आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। जिला डोडा तहसील काहरा चारवा में 6 घर और कुछ घराट और प्राइवेट मिडिल स्कूल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। 19 जुलाई रात का ये वाकया है कि अचानक बादल फटने से यह हादसा पेश आया। लोगों ने पानी को चढ़ते देखा और अपनी जानों को बचाया था। मगर जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ है। इस हादसे पर एक समाजी कारकुन नजीर अहमद नजर ने अफसोस करते हुए सरकार से पुरजोर अपील की है कि उन लोगों की भरपूर मदद की जाए जिनका इस हादसे में नुकसान हुआ है। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जाकिर भट्ट की ये रिपोर्ट। ये जाई से आने वाला है ये वाला, और ये टाटा एरिया से आया है ग्राहट नाला। ये टूरिज़्म है। यहाँ पे नबी साहब का ग्राहट था, वो देखो वो ग्राहट नज़र आ रहा, टीन जैसा, शेड जैसा। और इस साइड में ये मकान था, बनाया था नया मकान किसी ने, और ये एकेडमी का एरिया था, चारवा का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आदाब। मैं हूँ जाकिर हुसैन भट्ट, आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़ उर्दू। आज हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो तहसील कहरा, ज़िला डोडा तहसील कहरा में एक सैलाब आया था, एक बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ था, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जानकारी देंगे पूरा। बता दीजिए, शुक्रिया। अपना नाम बता दीजिए। शुक्रिया जाकिर साहब। मेरा नाम नज़ीर अहमद नज़र है। मैं आरो विलेज अमृतपुरा का रहने वाला हूँ। मैं तहसील चिली पिंगल का रहने वाला हूँ। मेरा गांव अमृतपुरा है। तो ये जो आपने सवाल किया, ये सवाल नहीं है, एक दुख भरी कहानी है। मैं आपको एक शेर से ये शुरुआत करना चाहता हूँ। उनकी तरफ से, जिन लोगों का ये नुकसान वहाँ पर हुआ, उनकी तरफ से ये मैं आपको और हुकाम बाला तक, खास करके एसडीएम साहब और डीसी साहब और दिगर जो भी ऑफिसरान हैं फ्लड कंट्रोल के, उन सब के लिए, जिसने कतरा भर साथ दिया हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लुटा देंगे। आने वाले वक्त के लिए, चाहे उसमें हमारे यहाँ का कोई एमएलए उनके लिए जो है ताउन करेगा, या कोई बीडीसी या डीडीसी, जो भी यानी सरकार ही ना क्यों न करे, क्योंकि बहुत बड़ी दुखद की खबर है ये। मैंने जब कल एक वीडियो के जरिए उस सैलाब को देखा, दिल में मुझे रोना आ गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बीच में जो एकेडमी के रूप में है, वो भी उस सैलाब के जद में आई है, और दिगर बहुत सारे मकानात आए हैं। तो हम अफसोस से आज ये कहना पड़ रहा है, आपने हमें ये क्वेश्चन पूछा, मैं इस काबिल नहीं तो मैं उनको कुछ हेल्प करूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे दिल में जो दुख है उनके लिए, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारा एक कश्मीरी में एक मकोला है कि जिनकी चरती उन्हीं की मरती, यानी कि गुजर बकरवाल लोग कहते हैं, जिनकी भेड़ियाँ चरती हैं उन्हीं की मरती भी हैं, और जिनकी गाड़ियां होती कि उन्हीं की गिर जाती हैं, और जिनके मकानात होते हैं अगर वो सैलाब की जद में भी आ गए तो कोई बात नहीं। इस गम के साथ, इस दुख के साथ, इस नुकसान के साथ हम बराबर के शरीक रहेंगे उन गमज़दा लोगों के साथ जिनका आज नुकसान हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब डीसी साहब से, और तहसील ठाठरी यानी तहसील ठाठरी के एसडीएम साहब से, और तहसीलदार कहरा से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन लोगों की भरपाई की जाए, ताकि हम आपका शुक्रगुजार रहें। हम ऐसे भी शुक्रगुजार, आप कल वहां मौके पे गए तो हम और भी आपका आगे शुक्रिया अदा करेंगे अगर आप उनको कोई ना कोई भरपाई करेंगे। तो लास्ट पैगाम क्या देना चाहेंगे आप कि कितना उनको मिलना चाहिए उस नुकसान के मुताबिक? मैं अगर मुआवजे की बात आप करें तो मैं कहता हूं कि जो बिल्डिंग एकेडमी दी जा रही वहां पर, वो तो लाखों क्या, वो तो करोड़ के आसपास की बिल्डिंग है। अगर उतना नहीं तो कम से कम
जिन लोगों ने उस एकेडमी को, जिस ट्रस्ट ने उस एकेडमी को तैयार किया है, तो कम अज कम उसका जो है कुछ ना कुछ मतलब मुआवजा 20-30 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। और मैं खास करके आज की वक्त की सरकार को, एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि बड़ा गरीब इलाका है हमारा तहसील कहरा, और वहाँ बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, यानी नुकसान हुआ, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। बड़ी मुश्किल से लोगों ने ये चीजें तैयार की थी, और कल जो आसमानी तूफान की गिरने की वजह से वो सारा जो है तहस नहस हो चुका है। तो कम से कम उनको जो है ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम लाखों में, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके तो मुआवजा देना चाहिए उन लोगों को। तो अपने डीडीसी महराज मालिक से क्या पैगाम देना? मैं डीडीसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि उसने जो अभी तक इन 2 सालों में किया, तो मुझे लगता है वो सारा टोटल गलत है। उसके पास जितनी भी फंड से आया करती है, तो उन फंड्स को वो डिपार्टमेंटों को दे रहा है। गरीब लोग, यहाँ मेरा सतार, और जहां मेरा गफार, और जहां मेरा वेशन, जहां मेरा प्यारी लाल, जहां मेरा सोन लाल, जहां मेरा चौधरी साहब, जहां मेरा बकरवाल साहब, जहां मेरा जो है गरीब इनकलाब का नारा देता था, आज उस गरीब के बदले आज पेची डिपार्टमेंट को पैसा दिया जा रहा है, आज बिजली डिपार्टमेंट को पैसा दिया जा रहा है। गरीब को अगर मकान के सामने डंगा निकल गया है, अगर उसको ना मिले तो क्या फायदा है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उसको भी समझाना चाहता हूं। 2 साल गुजर गए, अभी 3 साल बकाया हैं। डिपार्टमेंटों को, जल शक्ति को इतना पैसा आया है कि कहने की कोई, यहाँ हमारे इस पंचायत चन्यास अमृतपुरा में लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह से बहुत सारे पंचायतों में पेची डिपार्टमेंट बहुत सारा पैसा है। बिजली डिपार्टमेंट हमसे पैसा ले रही है, सिक्योरिटी ले रही है, वो खुद इंतजाम करे। उनको टाइट करना है, उस चीज के लिए फोर्स करना है कि वो काम करे, उसको पैसा नहीं देना था। पैसा यहाँ मेरे यहाँ हिंदू भाइयों को मंदिर की पार्क के लिए देना चाहिए था। पैसा यहाँ मेरे मुस्लिम भाई के मस्जिद के ईदगाह के लिए देना चाहिए था। पैसा यहाँ किसी बेवा के मकान बना के देना था। पैसा यहाँ पर मेरे किसी मजलूम को जो है सहारा देना था। पैसा यहाँ कल जो हमारा यहाँ कुछ दिनों पहले यहाँ नुकसान पंचायत चन्यास में एक चिरानी अख्तर साहब इस दुनिया फानी से पेड़ के जद में आकर के मर चुका। पैसा यहाँ पर 1-1.5 लाख उसको रखना चाहिए था, ताकि वो उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं आगे आकर के कौम के लिए वो पढ़ाई करते और वो भी कुछ तरक्की करते। यहाँ पैसा जाया हो रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो उसकी अपनी दुनिया है, हमने वोट दिया था, तो आगे देखेंगे क्या रहेगा सूरत हाल, वो बात की बात रहेगी। उसके लिए मेरा कोई पैगाम नहीं है। जो वो हमारी कोई बातें नहीं मानता है तो उसके लिए क्या पैगाम देना है। उसको तो खुद समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो क्या करता है, वो अपने लेवल पे करता है, वो किसी की नहीं सुनता है। 1 या 2 बंदों की बातें सुनता है बस, बाकी यहाँ किसी की नहीं वो सुनता है। ये क्लियर बात है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद भट्ट।